अंजलि कैसी बनी थी सब्जी बेटा? मम्मी बहुत टेस्टी बनी है सब्जी तो। अरे तेरे जैसी टेस्टी तो बनती ही नहीं है। तेरे पापा तो ना हर टाइम तेरी बनी सब्जी याद करते रहते हैं कि अंजलि कितना स्वाद खाना बनाती थी। अरे तेरी भाभी तो सुबह उठ के तुझे बड़ा मिस करती है। जब आरव को स्कूल भेजना होता है कहती है अंजलि बढ़िया सा नाश्ता तैयार कर देती थी आरव के लिए। अरे तेरे ससुराल वालों की तो मौज ही लग गई। उन्हें तो बढ़िया बढ़िया खाना बना के तू खिलाती है। अरे कहाँ खोगी अंजलि? और ये साड़ी तो तेरे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही है। ये वही साड़ी है ना जो तेरी भाभी लेके आई थी? हाँ मम्मी। मम्मी, आप मुझसे इतने झूठ क्यों बोल रहे हो मम्मी? अरे क्या हो गया अंजलि? मम्मी, आप अब भी झूठ बोल रहे हो। और शादी से पहले भी आप मुझसे कितने झूठ बोलते थे। झूठ अंजलि? नहीं अंजलि, मैंने तो तेरे से कभी झूठ नहीं बोला। झूठ तो बोलते थे मम्मी आप। कहते हो ना कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मेरा बनाया हुआ खाना यहाँ पे सबको बहुत पसंद आता था। पर ससुराल में मम्मी, ससुराल में किसी को मेरा बनाया खाना नहीं पसंद आता। वो तो सिर्फ मम्मी कमियां ही निकालते हैं हमेशा मेरे खाने में। और मम्मी, आप कहते हो कि घर की कितनी अच्छी सेटिंग करती है, घर को कितना सही रखती थी तू। लेकिन वहाँ पर मम्मी, ससुराल में मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, किसी को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। ये सब काम तो मम्मी मेरी ननद बहुत अच्छे से करती है। घर में मम्मी बेटियों का काम ही सबको पसंद आता है, बहू का काम किसी को पसंद नहीं आता मम्मी। और आप कह रहे हो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, पर मम्मी मेरी ननद तो बोल रही थी कि ये साड़ी तू क्यों पहनती हो भाभी, ये तो गवारों जैसी लगती है, तुम्हारा रंग भी सांवला है, तुम पे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे ये सब बातें नहीं सोचते अंजलि। अरे घर में अपनी जगह बनानी पड़ती है। धीरे धीरे प्यार से रहेगी ना तो तेरी भी जगह बन जाएगी। तू चिंता मत किया कर बेटा इन बातों की। ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। ये सब तो चलता रहता है मम्मी, पर मम्मी डिमांडें, कभी बोलते हैं कि तू मिक्सी नहीं लेके आई, कभी बोलते हैं ब्लेंडर नहीं लेके आई, कभी बोलते हैं हम सर्दी में हम रजाइयाँ कहाँ से लेंगे। अरे बेटा, हर चीज उनकी जो भी बोलते हैं पूरी करती तो जा रही हूँ। थोड़ा सा समय और दे बेटा। जो भी सामान बोलेंगे वो सब पूरा कर दूंगी मैं। तू चिंता मत किया कर बेटा। अरे सब कुछ लड़कियों को देना ही होता है। बस शादी के हमारे खर्चे थोड़े से और ज्यादा हो गए थे। छोटी छोटी चीजों का टाइम नहीं था बेटा। तू चिंता मत कर, सारी चीजें पूरी कर देंगे हम। रवि का फोन। हेलो। हाँ रवि। गाड़ी? नहीं, मैं गाड़ी के लिए नहीं बोल सकती अब। हमारे पास है तो सही पुरानी गाड़ी, वो सही तो चल रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है ना तो अब मैं घर वापस बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, लेकिन मैं गाड़ी नहीं लेके आ सकती। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अरे गाड़ी का क्या है, तेरा भाई किस्तों पे लेके दे देगा। नहीं मम्मी। अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी अगर तू नहीं जाएगी। सारे समाज वाले बातें करेंगे और रिश्तेदार रिश्तेदार तो हमारा मजाक उड़ा देंगे। क्या बोलेंगे कि 4 दिन के बाद ही बेटी को घर पे बिठा लिया। नहीं नहीं अंजलि, तेरे पापा, तेरे भाई, मैं, ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगे हम। मम्मी अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। उनकी डिमांडें तो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि हमें अंजलि को उसके ससुराल दोबारा वापस भेजना चाहिए। हाँ मम्मी, उन्होंने तो एक अंगूठी भी बोल के भेजा है कि किसी रिश्तेदार की अंगूठी रह गई थी शादी में, वो भी आते हुए लेके आना। क्या अंगूठी? पर आशु बेटा, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना कि जरूर कमी इनकी बेटी में ही कोई ना कोई होगी। लोग बातें करते हैं ना मम्मी, उन्हें करने दो। 4 दिन बातें करेंगे और अपने आप शांत हो जाएंगे। अरे मम्मी, मैं अभी अभी अपने दोस्त के घर से आ रहा हूँ। उसकी बहन ना अपने भाई को रोज फोन करती थी कि मेरे ससुराल वाले ना छोटी छोटी डिमांडें करते रहते हैं।
तो उसके मेरे दोस्त ने भी यही सोचा कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, सोल्व हो जाएंगी। लेकिन मम्मी उस बेचारी ने ना तंग आके सुसाइड कर ली है। तो मम्मी मैं ना अपनी बहन को ना नसीब के सहारे नहीं छोड़ सकता। ये कहीं नहीं जाएगी अपने ससुराल, ये हमारे पास ही रहेगी। पर बेटा समाज, रिश्तेदार, दुनियादारी, मम्मी इन सब के डर से ना मैं अपनी बहन की आहुति नहीं दे सकता। मम्मी मुझे तो लगता है जिस दिन उन्होंने शादी से एक दिन पहले डिमांड की थी ना, हमें उसी दिन ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। आज ये बात इतनी आगे तक ना बढ़ती। और कल को मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को भी वो कदम उठाना पड़े जो मेरी दोस्त की बहन ने उठाया है। मम्मी आज तू चल अंजलि मेरे साथ, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और उनके खिलाफ ना एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो दोस्तों, अपनी बहन बेटियों का ना साथ दिया करो। जब कोई भी ऐसा टाइम आता है ना, तो बेटियां कई बार अपने मायके वालों से ना बहुत सारी चीजें छिपा लेती हैं शादी के बाद। अगर मैंने ये कदम उठाया है ना, तो इसलिए उठाया है कि ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये अपने भाई का, अपने मम्मी पापा का सोच के कोई भी गलत बात सह ले। ठीक है, दुनियादारी है, समाज है, 4 दिन बातें करेगा, कर ले, परंतु अपनी बेटियों को नसीब के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए कि जो होगा कोई बात नहीं, जाना पड़ेगा तुझे ससुराल, दुनियादारी है, समाज है, बातें करेगा, रिश्तेदार बातें करेंगे। अरे भाड़ में जाए सब, अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। और बेटियां क्योंकि नसीब के सहारे नहीं छोड़ी जाती, अब भी इतनी न्यूज ऐसी आती है कि सके अपने रिश्तेदार, अभी मैंने कुछ दिन पहले की न्यूज देखी है कि एक मासी सास लगती थी, उसने भी यानी कि बहू को जला दिया। ये कुछ दिन पहले की न्यूज है। हर कोई बोल देता है कि अपने होते हैं, अपने तो कोई गलत नहीं करते। नहीं, भरोसा सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर रखो। अगर सब कुछ भगवान करे आप सबकी बेटियां भी रहें, सुखी रहें, परंतु जहां कहीं भी आपको थोड़ा सा शक होता है, कुछ गलत दिखाई देता है, तो अपनी बेटियों को नसीब के सहारे मत छोड़ो, उस रिश्ते को खत्म कर दो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो भी जरूर कर लेना। और कल से जो भी स्टोरीज आएंगी बहुत नई नई तरह की आने वाली हैं, और हमने स्टोरीज पे काम करना शुरू कर दिया है। या तो एक छोटी सी बनाई है, कल से हमारी लॉन्ग स्टोरी आनी शुरू हो जाएगी।